बयान भी आया कि सरकार इसमें जल्दी से काम नहीं कर पा रही है, सारी फाइलें अभी वित्त विभाग में डम पड़ी हुई है। इससे लगता है कि सरकार कहीं भी गंभीर नहीं है और इससे जनता भी नाखुश है और जनता इसका जवाब भी देगी। ये जो 2000 भाई विनोद बर्तवाल, मुन्ना सिंह चौहान साहब कह रहे हैं कि साहब ये कांग्रेस के भीतर शह और मात का एक जो खेल चल रहा है उसकी वजह से सारी चीजें डिले होती जा रही हैं। सहमत हैं क्या आप इससे? अगर नहीं तो आप किस बात पर सहमत हैं, जरा बताइए। सही कह रहे हैं चौहान जी ने, जो बात कही वो सही है कि आपसे आपसी झगड़े हैं और उन झगड़ों में ही ये जो राजधानी का मसला ये खटाई में पड़ता दिख रहा है। और ये अरे आपसी झगड़े कहाँ नहीं है? यूकेडी में नहीं है क्या आपसी झगड़े? केवल विनोद भाई की पार्टी में मुझे अभी तक सुनने में नहीं मिले, वरना कांग्रेस में भी है, भाजपा में भी है, यूकेडी में भी है, पता नहीं जाने ABCD से P और Z तक पता नहीं कितनी पार्टियां बन गई। मसले पे यूकेडी एक है, यूकेडी में कहीं भी कोई भी धड़ा हो चाहे, लेकिन राजधानी के मसले पर एक है। हाँ। ये एक वो और लगातार उसके लिए ठीक है। भाई विनोद बर्तवाल रिस्पॉन्ड कीजिए। ऐसा है कि गैरसैंण का दुर्भाग्य ये है कि वहां की जनता से जितने नेता झूठ बोल सकते हैं आज तक झूठ बोलते आए और मुश्किल ये है जिस विधानसभा के निर्माण के लिए लोग हेलीकॉप्टरों में जाएं, जहाज में जाएं, पिकनिक वहां मनाएं, तो क्या उसमें गंभीरता हो सकती है? दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप कह रहे हैं कि एक सत्र के लिए वहां पर आप एक सत्र चलाएंगे, एक सत्र में 4 दिन तो आपका विधानसभा चलती है, 2-3 लड़ाई मुक्केबाजी में निकल जाती है, तो एक दिन के लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आप खड़ा करेंगे, अब बाकी दिनों में क्या होगा? एक तो ये मुन्ना सिंह जी ने सही बात की, उन्होंने गलत बात नहीं कही, उनका कहना सही है कि अंदरूनी इसकी लड़ाई है। पर मैं एक चीज और कहना चाहता हूं आपके माध्यम से जी। मैं ये कहना चाहता हूं, उत्तराखंड क्रांति दल के हमारे साथी है, इनकी आत्मा तो गैरसैंण में है पर शरीर देहरादून में, ऑफिस के लिए लड़ते हैं ये देहरादून में और राजधानी बनाना चाहते हैं गैरसैंण में। अब मुश्किल ये है कि भाई कौन वफादार है गैरसैंण का? मैं से पूछो, मैं इतना आपने दीक्षित आयोग बनाया, सारे आयोग बनाया, उससे पहले सब, जैसे इंदिरा जी के राज में एक नारा हुआ था सन 72 में, गरीबी हटाओ, अब गैरसैंण राजधानी बनाओ, गैरसैंण राजधानी बनाओ, और उससे कहते तू ही चल जाओ वहां गैरसैंण में, वहां ऑफिस ही बना ले अपना। पर मेरा ये राय है कि गैरसैंण के लोगों से ये धोखा हो रहा है। विजय भाई अच्छे उनकी मंशा रही होगी, मैं कह नहीं सकता, पर कांग्रेसियों के जितने आपने भी इंटरव्यू लिए, आपने जितने लोग, एक के चेहरे पे खुशी थी, ऐसा था जैसे पीट पीट के आप पूछ रहे हो उनसे, धीरे धीरे बोल रहे, कोई जोश नहीं कि ये नहीं करे हाँ हम बनाएंगे विधानसभा भवन, वे तो विधानसभा भवन बनेगा, इतने दिन में बनेगा। ये विधानसभा भवन बनना नहीं, लोकसभा का चुनाव हो जाएगा, जीत गए तो विजय जी सरवाइव कर जाएंगे, हार गए तो फिर दूसरा चीफ मिनिस्टर आ जाएगा, ऐसे करते करते 5-10 साल बीत जाएंगे। लेकिन विनोद बर्तवाल साहब कल तो हवा चल रही थी कि लोकसभा चुनावों तक का इंतजार ही नहीं किया जाएगा। सूर्यकांत धस्माना साहब ने कल हमारे सिंगल माइक पे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया हमको और ये कहा कि जो लोग मुख्यमंत्री पद चाहते हैं वो सरकार को अस्थिर कर रहे हैं और वो अफवाहें फैला रहे हैं, या वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हैं लोग, बताइए। नहीं तो आज हम लोग उस विषय पे नहीं जाएंगे विनोद जी, आज उस विषय पे नहीं जाएंगे। वो विषय कल किया, आज नहीं आज उस पर नहीं जाएंगे, आज वो विषय नहीं ले रहे। ना मैं उस पर नहीं कह रहा, मेरा तो सिर्फ ये सबमिशन है कि गैरसैंण के मामले में सरकार की नीयत ठीक नहीं है और सरकार से ज्यादा जो अपोजिशंस भी हैं उनकी भी नीयत सही नहीं है, किसी की नीयत गैरसैंण में सही नहीं है। ये तो ऐसे ही चलना है इस धंधे में, ईंट लगती रहेगी, कभी 1 ईंट, कभी 2 ईंट, कभी 4 ईंट, बस ऐसे चलता रहेगा जैसे गरीब हटाओ नारा है। अतुल जी, संसाधनों के अभाव से जूझ रहा उत्तराखंड राज्य, आपदा की मार ऊपर से, मैंने कहा बहुत जिम्मेदारी पूर्वक ये कहा कि ये ठेली पे तो विधानसभा का भवन बनेगा नहीं, रायपुर में भी बनाएंगे, गैरसैंण में भी बनाएंगे, देहरादून में भी बनाएंगे। और फिर मैं अभी बकौल स्पीकर साहब की क्लिपिंग जो आपने दिखाई उसी पे ही टिप्पणी कर रहा हूं। यदि उस 88 करोड़ रुपया जो भारत सरकार ने देना है
यदि उसी को ही मान बिंदु मान लिया जाए तो मैं पूछना चाहता हूं 88 करोड़ रुपए गैरसैंण के लिए मिल रहे हैं कि देहरादून के लिए मिल रहे हैं? जब सरकार के अंदर क्लैरिटी किसी चीज की है नहीं, जब निर्णय कोई लेना नहीं, केवल मैंने कहा झांसा देना है, चकमा देना है, गांव की भाषा में कहा गया है, केवल डिसेप्शन के तहत हमें जो है एक चालबाजी के लिए, तो मैं कह रहा हूं उत्तराखंड का एक बड़ा भारी हित इस रूप में हो रहा है कि पूरे गवर्नेंस में एक अगंभीरता का वातावरण हम तैयार कर रहे हैं। हर चीज को हम एडहॉक तरीके से एक एडहॉकिज्म के वातावरण में हम हर चीज को ले जा रहे हैं और जिसका दूरगामी परिणाम खामियाजा उत्तराखंड को भुगतना है, ये मैं कहना चाहता हूं। यहां पर मैं एक बात जरूर, मुन्ना सिंह जी, अमिताभ जी केवल मैं क्षमा चाहते हुए, पहाड़ पे हम डॉक्टर भेज नहीं पा रहे, मास्टर भेज नहीं पा रहे, कोई नेता पहाड़ पे जाने को तैयार नहीं, कह रहे हैं 4 दिन के लिए सैर सपाटे के लिए गैरसैंण में विधानसभा भवन बनाएंगे, तो मैं इस भवन के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह उठाता हूं। आखिरकार राज्य हम किसी मकसद के लिए चलाएंगे कि कुछ लोगों की केवल विम्जिकल होने के लिए, केवल उनकी जिसे कहना चाहिए एक खाली पुलाव पकाने के लिए, केवल उसके लिए हम संसाधनों को बर्बाद करेंगे। हम तो कहते हैं सरकार पहले इसमें डिक्लेरेशन लाए कि सरकार करना क्या चाहती है। ये मेरा प्रश्न है, बड़ा सवाल। ठीक बात है। गैरसैंण में राजधानी का जो मसला है वो कोई एक भवन के निर्माण का मसला नहीं, 4-5 एसी खरीदने का मसला नहीं, बाबू चपरासी तैनात करने जितना छोटा मसला नहीं है। विधानसभा का भवन छोटा मसला होता है, पीडब्ल्यूडी हैंडल कर लेती है। कोई ताजमहल तो बनाओगे नहीं रहे उत्तराखंड में। गैरसैंण में विधानसभा बने, यह मसला फाइनेंस डिपार्टमेंट के फाइलों से रुके, फाइनेंस विभाग की फाइलों से तय नहीं होगा। कितना भी लगे संसाधन, वो वहां के लिए एक प्राण बिंदु था। ठीक बात। वो आंदोलन की एक धुरी थी। कुछ मसले राष्ट्र के जीवन में, राज्य के जीवन में ऐसे होते हैं जिनको केवल आर्थिक फीते से हम नहीं नाप सकते। वो एक इमोशनल इशू है, प्रतिष्ठा का विषय है। पहाड़ की जो इच्छा है, सामूहिक इच्छा है, वो उसकी अभिव्यक्ति थी, इसलिए बनना चाहिए था। भाई सुबोध उनियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको कुछ लोग जो आपके शुभचिंतक हैं वो सुपर सीएम भी कहते हैं। उनियाल साहब, बहुत स्वागत आपका समाचार प्लस पर। मेरे भाई स्वागत का धन्यवाद, लेकिन मेरे भाई मैं विधायक हूँ, मुझे विधायक ही रहने दो। ये तो बड़प्पन है आपका, जो आपके चाहने वाले हैं वो आपको इससे ज्यादा बताते हैं। खैर, ये बताइए, जो गैरसैंण में राजधानी का जो मुद्दा, इस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। सारे यहाँ पर मुन्ना सिंह चौहान बैठे हुए हैं, यहाँ विनोद बर्तवाल बैठे हुए हैं, बीडी रतूड़ी साहब बैठे हुए हैं, अमिताभ जी हैं, मैं हूं। हम सब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो डेडलाइन है वो डेडलाइन कब की है और कब हम काम होता देखेंगे। देखिए, आपको मालूम है वहां पर शिलान्यास किया जा चुका है। अभी हम लोगों ने सप्लीमेंट्री बजट में वहां के लिए बजट जो एलोकेशन था वो भी किया जा चुका है। हाँ। निर्माण एजेंसी तय करने के बाद निर्माण एजेंसी को पैसा रिलीज करने की कार्रवाई की जा रही है। हाँ। और मैं समझता हूँ कि आप उम्मीद करिए कि जल्दी, मैं समझता हूँ हाँ। इसमें 1.5 साल लगेगा और वहां पर विधान भवन तैयार हो जाएगा। हाँ। विनोद बर्तवाल साहब, उनियाल साहब से कुछ पूछना चाहेंगे आप? उनियाल साहब हमारे बुद्धिजीवी साथी हैं, हमारे बहुत मित्र हैं, परंतु मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये कब तक हो जाएगा? क्या ये 5 साल में विधानसभा भवन बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? मुझे तो लगता नहीं है भाई। और मैं ये मानता हूं मुख्यमंत्री जी की मंशा अच्छी हो सकती है, परंतु जो तुम्हारा कामकाज का सरकारी तरीका है ये ठीक नहीं है। और अच्छा, एक और बताता हूं, सरकार के मन में हो बनाने की, क्या वित्त विभाग की हिम्मत है जो रोक देगी उसे? कहाँ रोक देगी? अगर सरकार बना रहा है। हाँ, उनियाल साहब जवाब दीजिए प्लीज। विनोद भाई, वित्त विभाग की हिम्मत रोकने की नहीं होती, लेकिन आपको जानते हैं, आप अनुभवी आप व्यक्ति हैं, इसमें सरकार कोई निर्णय लेती है, उसके बाद बजट प्रोविजन होता है। अभी अभी जो पिछला विधानसभा सत्र हुआ उसमें सप्लीमेंट्री बजट के द्वारा हम लोगों ने सप्लीमेंट्री बजट में रायपुर का विधान भवन और गैरसैंण दोनों के लिए पैसों का एलोकेशन किया है, जो कि अब वित्त विभाग से वित्तीय स्वीकृति जारी करने के बाद वो जो कंस्ट्रक्शन कंपनी आपको मालूम है उसमें तय की जा चुकी थी और कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ही पूरा उद्घाटन, जो हमारी जो शिलान्यास समारोह था उसको ऑर्गेनाइज किया था। लिहाजा जब हमने निर्माण एजेंसी तय कर ली, बजट एलोकेशन हो गया सब जो प्रदेश के सप्लीमेंट्री बजट में, तो अब मैं समझता हूँ शीघ्र ही निर्माण कार्य डेवलप हो जाना चाहिए। मुन्ना सिंह चौहान साहब, जो 88 करोड़ वाली जो एक गफलत थी
कि वो 88 करोड़ रुपए किस विधान भवन के लिए दिया जा रहा है? वो सवाल भी आप पूछ लीजिए उनियाल साहब से। नहीं अतुल जी, जी मैं दोनों ही सवाल साथ कर रहा हूं। अमिताभ जी ने एक बहुत रेलिवेंट बात ये उठाई, हाँ, कि हमारी कवायद गैरसैंण में विधान भवन बनाने की है कि गैरसैंण में विधानसभा स्थापित करने की है। भवन एक सांकेतिक बात है। उत्तराखंड में गैरसैंण एक भावनाओं के केंद्र में रहा है। यदि केवल 4 दिन के लिए विधान भवन बनाना है तो किसी रेस्ट हाउस में भी चलाया जा सकता है। ठीक है, गढ़वाल मंडल विकास निगम का टीआरसी है, हाँ, उसमें उस रसद अदायगी को की जा सकती है। ठीक है। संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि विधानसभा की बैठक केवल विधान भवन में ही हो सकती है। जी। विधानसभा की बैठक सड़क पे भी हो सकती है। जी जी, ठीक है। और यदि आप विधानसभा चलाना चाहते हैं, हाँ, तो फिर आपको एक नीतिगत घोषणा करनी पड़ेगी कि गैरसैंण उत्तराखंड राज्य की विधानसभा मुन्ना होगी। सिंह जी, बस इसमें मुन्ना अवधि सिंह जी, के लिए- टाइम अप। भाई सुबोधन लाल जी रिस्पॉन्ड कीजिए प्लीज। मुन्ना भाई मैं समझता हूँ आपको हम सबको दुआ करनी चाहिए कि कभी ऐसी नौबत ना आए कि विधानसभा की बैठक सड़क में करनी पड़े। थोड़ा सा मैं समझता हूँ आप भी मेरी बातें सहमत होंगे। आपको भी प्रार्थना करनी चाहिए ऊपर वाले से कि कभी इस देश में ऐसी नौबत ना आए कि विधानसभा की बैठकें सड़क में हो। पहली बात। दूसरी बात मुन्ना भाई, देखिए जम्मू कश्मीर में भी आपको मालूम है, वहां पर भी जम्मू और अलग अलग श्रीनगर दोनों जगह विधान भवन है। आप क्यों इस मामले को टेढ़ा मेढ़ा करके इस चीज का राजनीतिकरण करने की कोशिश करते हैं? सरकार ने बहुत साफ कहा था कि ग्रीष्म काल में एक सत्र गैरसैंण में किया जाएगा। उसको बार बार कहकर मैं समझता हूं हमें इससे प्रदेश की जनता की भावनाओं से नहीं खेलना चाहिए। जी चलिए, कौन किसकी भावनाओं से खेल रहा है ये जनता समझ रही है। हमारे पास अब अपनी भावनाओं को काबू में करने का वक्त हो गया है। जो घड़ी की टिक टिक है वो हमको उस जगह पर लेकर आई है। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी। देखिए, मैं फिर कहूं जो बात मैंने शुरू की थी, हाँ, वही उसी को फिर दोहराऊंगा। गैरसैंण में मात्र एक बिल्डिंग बनने का मसला नहीं है। हर राज्य में, हर राष्ट्र के साथ कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो आर्थिक परिधि से ऊपर होते हैं। वो नफे नुकसान से नहीं नापे जा सकते प्रोजेक्ट। ये केवल प्रोजेक्ट थोड़ी ना कि चीफ इंजीनियर के काम करने का, ये वहां के लोगों की भावनाओं का प्रस्थान बिंदु है। और इसीलिए तो वह शिलान्यास हुआ था, इसी के लिए बड़ा विज्ञापन आया था। वरना एक आदत 4 ईंट रखने से पूरा प्रदेश हिल जाए, ऐसा घटनाक्रम क्यों बना? इसीलिए बना ना कि उसका कुछ महत्व है। लोगों ने जो लड़ाई लड़ी, जो आंदोलन की लड़ाई लड़ी, उसमें वो बात रही कि भाई यहां से चलेगा सूबा, यहां बनेगा कानून। अगर आप उस वादे से पीछे हटते हैं, कोई सरकार हो, तो जनता तो ठगी महसूस करेगी। और विनोद वर्तवाल जी ने जो बात कही, ये बात मैं दूसरे शब्दों में प्रायः अपने इस मंच पर कहता हूं उत्तराखंड के नेताओं के साथ। आप स्यापा करते हो रात दिन, पहाड़ पहाड़ पहाड़, जिसे देखो पहाड़ के नाम का मंगलसूत्र पहने राजनीति के बाजार में है। पहाड़ में रहते क्यों नहीं जाके 2-4-5 महीने बिताओ वहां भाई। नहीं, सबको देहरादून चाहिए, हरिद्वार चाहिए। क्यों? पहाड़ में ऑक्सीजन अभी कम हो गई क्या? पहले ज्यादा थी जब पीढ़ियां वहां रहती थी। अच्छी बात की विनोद भाई ने। अरे अपनी पार्टी का दफ्तर तो खोलो गैरसैंण में पहले, तब आप चक्कर लगाते हो सचिवालय में कि जी यही देहरादून में हमको भी राजपुर रोड पे कोई मिल जाए 100 मीटर का प्लॉट। क्यों? पहाड़ से आप कट गए दिल से। ठीक है, आप भी रस्म करना चाहते हैं पहाड़ के नाम पर। पहाड़ के प्रति भावनात्मक प्रतिबद्धता उत्तराखंड के नेताओं में बहुत कम बची है। यही पहाड़ का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसीलिए 1 साल हो गया गैरसैंण में कोई चीज मूर्त रूप लेती नहीं दिख रही है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। समाचार पथ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। कोई जरूरत नहीं है जांच वाच कराने का। 2 महीने भी नहीं हुए हैं गर्भ को, तू और तेरा बाप दोनों बिना जांच के हुए थे। उसके बाद और उनके पर दादी, फिर ये कैसे पता चलेगा कि माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं? चांस क्यों लेना? क्या चांस? वो देखो, परसों से सुनती आती हूँ इसे ठीक करेगी। कभी सिर पे गिर गया तो आज तक कुछ नहीं हुआ। कोई जांच कराने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा। बहू,
जांच करा ले। प्रसव के पहले माँ की कम से कम 4 बार जांच अवश्य कराएं। ये सेवाएं बिल्कुल मुफ्त है। चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। मैंने छत की भी मरम्मत करवा दी। आखिर